Hello everybody, today's topic is very important. The first is unless, the second is until और उसी के नीचे मैंने लिखा है as long as। आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिख दिया, इन तीनों पर अलग अलग वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो देखिए, एक बात याद रखें, इन तीनों का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है आपस में। अगर आप इन तीनों को सामने रख के नहीं पढ़ते तो आप हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, लाजमी रहेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आप देखें अनलेस एंड अनटिल। इनका अगर मतलब के लिहाज से देखें तो हिंदी हो या उर्दू हो, इनका मतलब होता है जब तक नहीं। मतलब जान लेना काफी नहीं होता, मतलब के बाद आप कोशिश किया करें एग्जाम्पल में इस्तेमाल होते हुए देखें। जब आप इनको एग्जाम्पल में इस्तेमाल होते हुए देखेंगे तो दो तीन चीजें आपको और समझ आएंगी। दूसरी अहम बात यह है कि अनटिल और अनलेस ये दे आर देमसेल्फ नेगेटिव, ये पहले से ही नेगेटिव है। इनके बाद आपने कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगाना होता। यहां अन और अनलेस ये अन और अनलेस यही नेगेटिव है, ये अपना नेगेटिव खुद बना रहे होते हैं। जब आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी होगी। और एक इसके बारे में अहम पॉइंट ये है कि इसके बाद आप कभी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। अब आप बोलेंगे कि फ्यूचर की अगर उर्दू बन रही हो, हिंदी बन रही हो, तो फिर मैं क्या करूं। अगर आपका फ्यूचर का मतलब बन भी रहा हो तब भी आपने क्या करना है, आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना है, आपने विल का इस्तेमाल नहीं करना। ये बात होगी अनटिल और अनलेस के बारे में। अब इनका आपस में फर्क क्या है, अनटिल और अनलेस का थोड़ा सा एक माइनर सा फर्क है। फर्क ये है कि अनटिल आप यूज करते हैं जब आप एक ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। एग्जाम्पल देखें, मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं पास नहीं हो जाता, या जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। मींस कामयाब होना मेरा एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पॉइंट है, उस दौरानिये तक मैं कोशिश करता रहूंगा। यहां ये दौरानिये की बात है, ड्यूरेशन की बात है, तो आपने लगाना है अनटिल। आई विल कीप ट्राइंग अनटिल आई सक्सीड, मैं जब तक पास नहीं हो जाता, ये जब तक मैं पास नहीं हो जाऊंगा। अगर गा आए भी तब भी आपने इसके बाद आपने विल नहीं लगाना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनटिल आई सक्सीड, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। अब आप नहीं हो जाता, आप कहते हैं यार आपने अनटिल आई डू नॉट नहीं, अनटिल उसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएं। दूसरी एग्जांपल देखें, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा जब तक मैं ठीक नहीं होता। आई विल कीप प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। अनटिल आई गेट इट राइट, अनटिल आई गेट इट राइट। अनटिल के बाद आई डोंट गेट इट राइट नहीं बोलेंगे। अनटिल, यहां अनटिल ने खुद अपने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है, क्योंकि इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब तक नहीं। एक और एग्जांपल देखें अनटिल की, कि मैं बेड रेस्ट तक तब तक रहूंगा जब तक मैं अच्छा फील नहीं करता। आई विल स्टे इन बेड अनटिल आई फील बेटर। अनटिल के बाद नेगेटिव आपने नहीं लगाना। दूसरा मैंने बताया था आपने यहां विल नहीं लगाना। और यहां अनटिल क्या बात कर रहा था, ड्यूरेशन की। मींस जब तक अच्छा फील नहीं करता, अच्छा फील करना यहां तक मेरा स्पेसिफिक टाइम है, ये पॉइंट है, तब तक मैं बेड पर ही रहूंगा, मैं सोया ही रहूंगा। अब हम आते हैं अनलेस पर। अनलेस का भी कुछ इसी तरह मतलब है, थोड़ा सा फर्क है। अनलेस में आप कंडीशन, शर्त पर फोकस करते हैं। जैसे कि मैं पार्टी के लिए नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी के लिए नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगे। अब जब तक तुम मेरे साथ नहीं होगे ये शर्त है, मतलब पार्टी तक मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं होगा। आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू कम विद मी, जब तक तुम नहीं आओगे। पहली बात आओगे आया तो आपको लग रहा होगा कि ये विल आएगा। विल मैंने कहा ना अनटिल के बाद लगाना है ना अनलेस के बाद लगाना है। दूसरी बात, इसको लग रहा होगा सेंटेंस नेगेटिव है, जब तक तुम नहीं आओगे। अनलेस यू डू नॉट कम विद मी, नहीं, डू नॉट भी नहीं लगाना। यहां अनलेस ने खुद पूरे सेंटेंस को, इस पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है। यहां फोकस क्या किया जा रहा है, शर्त पर, कि जब तक तुम नहीं होगे, ये शर्त है। मैं उसको तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक वो माफी नहीं मांगता। मींस के जब तक वो माफी नहीं मांगता ये शर्त है, मैं माफ नहीं करूंगा। ये फिर यहां शर्त की बात है। शर्त जैसे हो, कंडीशन यानी शर्त जैसे आ जाए तो आपने अनलेस का इस्तेमाल करना है। आई विल नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ नहीं करूंगा अनलेस ही अपोलोजाइजेस मी, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगता, वो मुझसे माफी नहीं मांगता। अब आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव है, मैंने बता चुका हूं नेगेटिव हो भी तो यहां अनलेस लगाकर अपना सेंटेंस बोलेंगे। अनलेस ही अपोलोजाइजेस मी, अनलेस ने अपने पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। यहां वर्ड अन ने
पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है। एक और अनलेस की एग्जांपल देख लें, मैं ये कार तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक ये मेरे बजट में नहीं आते। आई विल नॉट बाय दिस कार अनलेस इट इज इन माय बजट। तो यहां बजट में मींस शर्त है कि ये गाड़ी मेरे बजट में आए तभी मैं इसको खरीदूंगा। जब आपका फोकस कंडीशन पर हो यानी शर्त पर हो तो आपने अनलेस का इस्तेमाल करना है। अगर टाइम ड्यूरेशन हो, टाइम स्पेसिफिक टाइम हो, तो आपने करना है इस्तेमाल अनटिल का। अब मैंने नीचे बताया है एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है सिर्फ जब तक। इसका मतलब नहीं होता, सिर्फ जब तक के जो सेंटेंस आते हैं उनको जब बनाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप एग्जांपल देखें। आप सेंटेंस देखें, आई विल स्टे एट द पार्टी एज लॉन्ग एज द म्यूजिक इज प्लेइंग। जब तक गाना चल रहा है मैं यहां पार्टी में ही रहूंगा। जब तक गाना चल रहा है, जब तक नहीं सिर्फ जब तक। तो जब तक आएगा तो आपने एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करना है। यहां जब तक नहीं होता तो फिर हम अनलेस की तरफ जाते। यहां सिर्फ ये एज लॉन्ग एज है, इसलिए मैंने आपसे कहा था, मैंने इसलिए इसको लाया क्योंकि इनका उनके साथ रिलेशन है, तभी इसको मैं यहां पर लाया। एक और एग्जांपल देखें, आई विल कीप ट्राइंग एज लॉन्ग एज आई हैव स्ट्रेंथ या पावर। मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरे अंदर ताकत है, जब तक मेरे अंदर ताकत है। तो यहां एज लॉन्ग एज आई हैव स्ट्रेंथ, I will keep trying। एक और एग्जांपल देखें, I will keep supporting you as long as you are honest with me। मैं तुम्हारी मदद, तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा जब तक तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो, जब तक तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो। तो यहां आपने लगाना है एज लॉन्ग एज। तो ये वीडियो हो सकता है बड़ी हो गई हो, लेकिन इसका पर्पस ये बड़ी बनाने का यही था कि आपको ये तीनों सेंटेंस क्लियर कर दिए जाएं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस को आई वांट टू यूज इन माय स्पीकिंग, तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर्ली ऑनलाइन क्लास देते हैं, जिसमें हम आपको ट्रेन करते हैं। ये तमाम चीजें यू वुड बी स्पीकिंग, यू वुड बी यूटिलाइजिंग इन योर स्पीकिंग।